चलिए बेटा, तो आज बात करेंगे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। देखो, बेटा हम लिख सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट, द टोटल चार्ज on a body is always exist in integral multiple of इलेक्ट्रॉन्स। ओके बेटा, तो देखो ये डेफिनेशन अभी तुम्हें समझ में आई नहीं होगी। देखो मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे कि जैसे मेरे पास ये कोई पेन है, ठीक है। अब मैं किसी भी मार्केट में जाऊँगा, तो वो उससे अगर मैं पेन खरीदूँगा, उससे मैं क्या खरीदूँगा, उससे अगर मैं ये पेन खरीदता हूँ तो वो मुझे एक पेन देगा या दो पेन देगा या तीन देगा या आधा देगा। ज़ाहिर सी बात है, एक पेन मांगूंगा तो एक पेन देगा, दो पेन मांगूंगा तो दो पेन देगा, है ना। लेकिन कभी वो आधा पेन नहीं देगा, या डेढ़ पेन नहीं देगा, या ढाई पेन नहीं देगा। कहने का मतलब फ्रैक्शंस में वो इस चीज़ को देगा ही नहीं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। देखो पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो सब चीज़ है। आधा पेन, अब ये थोड़ी फनी बात हो गई, आधा पेन जैसे मैं मांगूँ तो पहली बात तो वो देगा नहीं, ठीक है। हाँ, अगर मैं अपने दोस्त को अगर देना चाहूँ पेन, तो मैं उसे तोड़ के ही दूंगा। बताइए समझे, उसे सताने के लिए मैं उसे तोड़ के पेन दे दूंगा। तो चीज़ तो पॉसिबल है, लेकिन उसकी जो पहचान है पेन की वो चली जाएगी। जो आइडेंटिटी है ना पेन की, वो एज अ होल है। पेन की जो आइडेंटिटी है ना, वो एज अ होल है। तो चार्जेस का भी कुछ इसी तरह से होता है। जब एक बॉडी से, देखो चार्जेस हमें पता है ट्रांसफ़र होते हैं। चार्जेस कैसे होते हैं, चार्जेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं कि नहीं। जैसे ये एक बॉडी हो गई, ये दूसरी बॉडी हो गई, तो इसमें चार्जेस क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। अब मैंने तुम्हें बताया था कि ट्रांसफ़र क्या चीज़ होते हैं, मतलब चार्जेस होते किस पे हैं भाई, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं। अब प्रोटॉन्स तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होते, ट्रांसफ़र होते क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही चार्ज होता है। तो हम क्या ये कह नहीं सकते कि चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं। ये बातें मैं पहले वाले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, है ना। तो बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ना जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बात समझे ना, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स या तो एक ट्रांसफ़र होगा, या दो ट्रांसफ़र होंगे, या तीन ट्रांसफ़र होंगे। कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा ना, डेढ़ ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, ठीक है, मतलब कि इंटीजर वैल्यू के मल्टीपल्स में होंगे, इंटीजर वैल्यू के मल्टीपल में। मतलब या तो देखो, जैसे एक इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कितने हो गए, वन इलेक्ट्रॉन, दोनों कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं है, बताओ। अब एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक और इलेक्ट्रॉन, फिर एक और इलेक्ट्रॉन, सबको प्लस करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तीन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4e, है ना। प्लस कर रहा हूँ ना सिंपल। और इसे ये 1e, मतलब तुम ये देख रहे हो नंबर 2 3 4 1, ये सब क्या है, ये इंटीजर सी तो है। अरे ये इंटीजर सी तो है, बताओ।
तो क्या इलेक्ट्रॉन में इंटीजर का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा? इस इलेक्ट्रॉन में 2 का मल्टीपल नहीं हो रहा, मतलब 2 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बताओ, जो कि एक इंटीजर है। इसमें 3 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, जो कि एक इंटीजर है। भाई 1 2 3 4 ये क्या होते हैं? इंटीजर ही तो होते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया भैया, और ये कुछ आधा इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब पूरा नहीं बनाया मैंने, ऐसा समझ लो। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, देखो आधा इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन मतलब इस एक इलेक्ट्रॉन का तोड़ दिया मैंने, तो ये आधा इलेक्ट्रॉन ऐसे तो लिखेंगे, ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब फिक्स वैल्यू में इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर को ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा गया है। बताइए समझ में? एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ना, तो वो या तो एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, यानी कि इंटीजर्स के मल्टीपल्स में ट्रांसफर होंगे। बात समझ में आ रही? इंटीजर्स के मल्टीपल्स में। अब ये इस इलेक्ट्रॉन में इंटीजर का मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? ये क्वांटाइज है ना? और इसी से बेटा एक नई चीज निकल के आती है कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है, जैसे कि ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है ना, ध्यान से समझना, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी में से, मतलब मान चलो इस बॉडी में से इसमें मैंने कुछ चार्ज ट्रांसफर किया, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे। तो इस बॉडी पर चार्ज कितना होगा? भाई भाई देखो, Q बराबर, यानी कि मैं इस पर क्या देख रहा हूँ? चार्ज देख रहा हूँ, यानी कि इसमें से इसमें ट्रांसफर हुए, तो मैं इस गोल वाले में चार्ज देख रहा हूँ कि कितना ट्रांसफर हुआ होगा। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे तो मैं क्या लिख दूंगा कि भैया इस पर कितना चार्ज हो गया? इस पर एक इलेक्ट्रॉन प्लस दूसरा इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ जाएगा? Q बराबर 3E। बताओ, आई तो जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो 4E, है ना? 5 होंगे तो 5E। अब मैंने ये मान लिया कि भाई मुझे नहीं पता कि एक इलेक्ट्रॉन्स में से, भाई हम इलेक्ट्रॉन्स को गिन तो सकते नहीं, है ना? अब मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कि भैया मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं ना, वो कितने इलेक्ट्रॉन है? वो n इलेक्ट्रॉन है। वो कितने इलेक्ट्रॉन है? वो n इलेक्ट्रॉन है। तो उस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? उस पर टोटल चार्ज हो जाएगा बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए? n। तो n और e, ये आ गया बेटा आपका फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। यहां पर जो तुम्हारा n है ना बेटा, वो क्या है? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना? क्वेश्चन में तो हमें दे दिया जाएगा ना n की वैल्यू क्या है। बात आ रही समझ में? कहने का मतलब दोबारा समझो, इस बॉडी पर कितना चार्ज है? इस बॉडी पर टोटल कितना चार्ज है? तो बेटा इस बॉडी पर उतना ही चार्ज होगा जितने इस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। अब मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि भैया n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, है ना? तो इस पर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? Ne। Q बराबर Ne, ठीक है। तो किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है ना, वो कितना होता है? Q बराबर Ne। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है, ठीक है। अब पढ़ो डेफिनेशन। देखो, द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है, इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है ना, किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है इसमें से इसमें, यानी कि इस पर टोटल चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन्स के इंटीग्रल मल्टीपल्स में एग्जिस्ट करा है उसने। इस बॉडी पर जो टोटल चार्ज है ना, वो कैसे एग्जिस्ट किया है? इस बॉडी पर टोटल चार्ज किस तरह से एग्जिस्ट है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में एग्जिस्ट है। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ही तो है। एन क्या है? एन इंटीजर है। एन एक इंटीजर ही तो है। देखो 1 2 3, एन क्या है? एक इंटीजर है। आई बात बेटा? बात समझ में आई?
तो ये होता है बेटा कॉन्सेप्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। कहने का मतलब किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो कैसे, मतलब किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, वो होता है एन ई, मतलब उस पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। किसी भी बॉडी पर अगर एन इलेक्ट्रॉन आए हैं तो एन ई चार्ज हो जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो 2 ई चार्ज हो जाएगा। ठीक है, बात है समझ में। और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो बेटा तुम्हें पता ही है। मान के चलो मैं मान लेता हूँ कि भैया 3 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से, इस पर 3 इलेक्ट्रॉन आए, मान के चलो 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं। ठीक है, यानी कि एन की वैल्यू क्या हो गई मेरी 3। ठीक है, और इस पर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगाओ क्यू बराबर एन ई होता है। सो एन एन कितना है 3 इंटू में ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। कितना हो जाएगा 3 6 18 9.8 इंटू 10⁻19 कूलम। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात है इसमें। तो बेटा ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करना अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे आप फॉर्मूला याद रख लीजिए बस, और कुछ नहीं है, और इसकी थ्योरी याद रखिए। ओके, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। बाकी चैनल का नाम है बने आइंस्टीन। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पर मैं 9th 10th की फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ओके, थैंक यू।